So now Sir, father सर give these पापा के पास answer. आंसर नहीं मिला। क्या बोला डैडी ने? सर आप बता दीजिए। सर वो तो चलेगा, कुछ सुना भी नहीं। हाँ फिर क्या तो बेकार क्वेश्चन बोल रहे हैं वो। तो मैं क्यों सुनूं? चलिए, कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं होता है, आंसर आपके पास नहीं होता है इसलिए आप बेकार बोलते हो। हर क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, एंड बेकार क्वेश्चन नहीं तो साइंस को जन्म दिया माय डियर। साइंस इज ए आंसर ऑफ बेकार क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? चलिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो हम लोगों ने पहला एक्वाटिक हैबिटेट क्या देखा, तो सेकेंड हैबिटेट हम लोग क्या लिख रहे थे? एक्वाटिक। एंड एक्वाटिक में सब टाइप पहला हमने क्या लिखा? दैट इज कॉल्ड मैराइन। Marine. एंड आपने Marine. प्रॉमिस किया कि हम खुद समझ लेंगे। उसके बाद बी जो है इसको हम लिखते हैं रिवराइन। Riverine. भाई ये जेजेस है, तुम्हारे मास्टर भी मेरे नाम से थर थर कांपते हैं, समझ में आया? एंड आपको मजाक सूझ रहा है। चलिए, अब आप देखो कि आप एक उत्तर नहीं दिए तो पूरा एक्वाटिक आपके समझ के बाहर हो जाएगा। आप देखिए, एंड तब मजा आएगा ना, आई विल एंजॉय। चलिए, तो रिवराइन में हमने क्या डिस्कस किया था? सो दीज आर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर बॉडीज। अब एक और बकवास सा सवाल, कितना नमक समुद्र में डाले, नदी में डालें कि वो समुद्र हो जाए? बताओ। तो देख रहे हो, तो अगर ये आंसर ढूंढ लिए तो एक्वाटिक समझ में नहीं आएगा, ऑस्मो रेगुलेशन समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो ना आप मुझे ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में जिंदगी में पूछेंगे और ना ही एक्वाटिक के बारे में। चलिए, सो दीज आर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर बॉडीज वेयर द सैलिनिटी इज लो and the salinity difference is also low. तो समझ में आया? Sir, excuse me. तो नो, डोंट टॉक इन बिटवीन। तो आपको टाइम दिया था ना मैंने, आपने नहीं पूछा क्लास के बीच में। Sir, आपने अभी जो क्वेश्चन बोला उसका आंसर बताइए। तो यू डोंट नीड टू आस्क परमिशन। ओके, सर नहीं, आप बता दीजिए थोड़ा। मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जेजेस इज द लास्ट टीचर जो आपको स्पून फीडिंग करेगा। ओके, तो रहम की तो उम्मीद ही आप मेरे से नहीं रखना। यू नो द रीजन आई एम स्टॉइक, माई चिल्ड्रन विन। समझ में आया? तो अगर आप अपना उत्तर नहीं ढूंढ सकते, इट इज बेटर यू डोंट अंडरस्टैंड, है कि नहीं? चलिए ना, आई एम सॉरी, योर टाइम लिमिट इज ओवर ना। अब देखो आज क्लास टा न बुझिले भल लगे कि नहीं। आपने जो मेरे क्वेश्चन का मजाक बनाया, आज का ये क्लास आपको कुछ ना समझ में आए तब मेरे सीने में खुशी होगी। तो लेट अस सी। चलिए, तो इसीलिए रिवराइन। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है? एग्जाम्पल, उसको हम कहते हैं एस्टुअराइन। तो एस्टुअराइन में हम लोग कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। सो दीज आर एनिमल्स दैट लिव इन वाटर बॉडीज वेयर द सैलिनिटी इज हाई and the salinity difference is also very high. आया समझ? सो ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ tides. When high tides approach, comma, the salinity increases. Okay, the salinity increases
है कि नहीं? द सैलिनिटी इंक्रीजेस ड्यू टू मोर वॉल्यूम of sea water. Okay, so due to more volume of sea water, understood? Full stop. In case of low tides, the salinity decreases because the sea goes back and fresh water comes in. तो समझ रहे हो? तो ये आपका एस्टुअराइन है। तो इसलिए एस्टुअराइन में आपका कौन सा एनिमल्स आएगा? जिसका जहां सैलिनिटी रिवराइन से हाई होता है। हम लिख सकते हैं सैलिनिटी इज हायर देन दैट सीन इन rivers. Okay, and the salinity difference is also very high. क्योंकि जो आपका हाई टाइड्स आएगा तो समुद्र ज्यादा आ जाता है, तो नमक पानी ज्यादा आ जाएगा, तो नमकीन ज्यादा हो जाएगा। लो टाइड्स में समुद्र भाग जाएगा, पीछे से नदी आ जाएगा एंड वो उसको डाइल्यूट कर देगा। ठीक है? सो दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। अब इसको रिलेट करते हुए हम लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ हैबिट पढ़ेंगे। ओके, तो उसमें पहला हैबिट हम क्या पढ़ेंगे? ओके, तो अब उसमें देखिए आप कैसे समझोगे नहीं, ये सब वर्ड आप नहीं समझेंगे। तो इसमें आ जाइए यूरी हेलाइन। ओके, तो व्हाट आर यूरी हेलाइन? These are animals that can tolerate a large variation in salinity difference. समझ रहे हो? तो these are animals that can tolerate a large variation in salinity, कह सकते हो in salinity। तो इसका मतलब क्या है? ग्रीक भाषा में यूरिस का मतलब होता है वाइड, प्लस हेलोस का मतलब होता है सॉल्ट। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एनिमल्स है वहां रह सकते हैं जहां ज्यादा सॉल्ट का वेरिएशन होता है। ओके, तो आप बताइए कहाँ सॉल्ट का ज्यादा वेरिएशन होता है? Ocean. Oceans. ओके, सो देख रहे हो आपका नहीं समझने का सिलसिला शुरू हो गया। एस्चुअरीज। तो सिंस आपने जेजे से बदतमीजी की, आपका सब आंसर अब से गलत होने लगेगा। द आंसर इज एस्टुअरी। समझ रहे हो? एस्टुअरी, इसको हम लोग प्यार से डेल्टा भी बोलते हैं। अगर आप याद रखोगे वो नियरली सिमिलर टू डेल्टास। ओके, चलिए देख रहे हो एक गलती हुआ आपसे। अब इसलिए मजाक करोगे तो कितना मजा आएगा देखो। साल भर गलती करो मुझे तो और खुशी होगी। चलिए, स्टेनोहलाइन। नाउ ग्रीक भाषा में स्टेनोस का मतलब होता है नैरो, प्लस हेलोस का मतलब होता है सॉल्ट। ठीक है, तो स्टेनोस का मतलब होता है नैरो, हेलोस का मतलब होता है सॉल्ट। सो दीज एनिमल्स, ओके, so these animals can tolerate only a narrow range of salinity difference. समझ रहे हो? So these animals can tolerate only a narrow range of salinity difference. If this difference rises, they will die. Okay,
तो such conditions are seen in case of, तो कहाँ आपके स्टेनोहालाइन एनिमल्स मिलेंगे बताइए। Marine and freshwater. वेरी गुड, Sir, fresh water. marine and fresh water. Who answered this question, marine and fresh water? Arindam. Huh? Again, repeat your name. Sir, Arindam. You are a boy. Yes, sir. हाँ, तो how explain? माने So marine. because the salinity difference is low there. Yes, very good. तो समझ रहे हो, तो सैलिनिटी डिफरेंस मैराइन में भी कम है एंड रिवराइन में भी कम है। तो इसीलिए जो मैराइन एनिमल होगा वो ऑलरेडी अडेप्टेड टू सॉल्ट होगा, जो फ्रेश वाटर होगा वो ऑलरेडी अडेप्टेड टू फ्रेश वाटर होगा, एंड उनका कभी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एस्टुअरी में क्या होता है, एस्टुअरी में कभी तो न सलाइन हो जाता है एंड कभी लेस सलाइन हो जाता है। तो इतने झटके कौन सह सकता है, यूरी हैलाइन। अंडरस्टूड? चलिए, वेरी गुड, सो दैट इज अ वेरी गुड आंसर। तो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ उसके बाद ये हमारा 2 हैलाइन हो गया। अब आ जाइए जनरल टर्म्स पे चले जाएंगे हम लोग। सो प्लैंकटन, सो these are organisms that float passively on the surface of water bodies. Okay, तो दे फ्लोट पैसिवली, माने ये खुद स्विम नहीं करते हैं, वो पड़े रहते हैं, उनको पानी धकेल देता है। So these are organisms that float passively on the surface of water bodies. ठीक है? Now these are of 3 types. Number A, phytoplanktons. तो ये क्या होते हैं? So these are plants. Okay? Zooplanktons. These are animals. हो गया? Now, can you, Jatin Mahavar? Jatin Mahavar. Yes, sir. अब आपके जो तालाब में बहुत सारा प्लैंकटन हो गया है, तो आप इसको कैसे साफ करेंगे? सोचो, कोई गांव वाला बच्चा है जो तालाब वालाब के आसपास रहता है? एनी चाइल्ड हु लिव्स क्लोज टू वाटर बॉडीज, प्लीज वॉलंटियर योरसेल्फ फॉर द यस आंसर। सर। कौन है? हु आर यू? सर प्रतीक। हाँ बेटा प्रतीक, आप बताइए कि जदि बंधरे दल हो जाइछि तो हाउ टू क्लीन दिस प्लैंकटन्स? सर हमारे इधर तो सर आदमी लगा के मतलब उसको घींच लाते कैसे हैं। कैसे खींचते हो? मतलब जो ऊपर का सरफेस है सर। यू आर ए बंगाली? नो सर। तो खींच लेते हो बोलता है। आई हाँ एम चलो बोलो बोलो। जो तो सर ऊपर का सरफेस में ये कैसे रहता है सर। कैसे खींचते हो? जाल यूज करते हैं, जाल। ओके, समझे? तो देर आर नेट्स जिसको हम क्या कहते हैं? प्लैंकटन नेट्स। समझ रहे हो?
तो प्लैंकटन नेट्स जो है, तो ये जो प्लैंकटन नेट्स है तो वो क्या है, तो वो आपका क्या होगा बताइए। ये जो प्लैंकटन नेट्स है, व्हाट विल हैपन, इससे हम उस दौड़ को साफ करेंगे। हो गया। अब जतिन तू उस तरफ जा, प्रतीक इस तरफ से पकड़ो करके जाल को हम खींच के ऊपर से सारा प्लैंकटन एक कोने में ले आएंगे। अंडरस्टूड। बट फिर भी कुछ रह गया, फिर भी कुछ प्लैंकटन्स रह गए। तो क्यों रह गए वो लोग, बोलो। हमें हम लोग साफ जाल किए, में नहीं फंसे होंगे, क्यों नहीं फंसे। स्लिपरी इन स्ट्रक्चर, मतलब स्लिपरी होगा। स्लिपरी ना स्मॉल, सर बिकॉज वो नेट के होल के बीच में आ गए, आगे होंगे। क्या हुआ। स्मॉल होगा इसलिए वो नेट सारे से नहीं आ एस्केप कर गया होगा। यस यस तो यस, स्मॉल होगा उससे नेट से छोटे एस्केप नहीं छोटे कर होंगे सकता। तो अब निकल जाएंगे। समझ में आया। सो दे आर कॉल्ड नैनोप्लैंक्टन्स। So these are small planktons. Okay, these are small planktons that cannot be removed even, okay, even after using a plankton net. है कि नहीं। तो आप प्लैंकटन नेट यूज करिए एंड जाल साफ करने का कोशिश करिए, उसके बावजूद भी कुछ रह जाएंगे। सो दे आर कॉल्ड नैनो प्लैंकटन्स। ओके, तो दे मे बी आइदर एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, दे मे बी आइदर एनिमल्स और प्लांट्स। डू वी अंडरस्टैंड। तो इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्टन्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, तो वो प्लैंक्टन फॉर्म कैसे होता है। फॉर्म के ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये लोग ग्रो करते हैं, उसका अंडा होगा, उसका सीड होगा। दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना। तो जिस तरह तुम ग्रो किए वैसे वो भी ग्रो कर जाएंगे। सर चलिए, एक डाउट है हाँ बोलो। सर, वो प्लैंक्टन्स को पॉन्ड में फिश डालकर रिमूव नहीं कर सकते। कर सकते हो, बट अगर बहुत ज्यादा हो गया तब तो आपको मैनुअली यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये नैनो प्लैंकटन को नहीं निकाल सकते। नहीं, नैनो प्लैंकटन नहीं निकलेगा क्योंकि वो तो जाल से भी छूट गया ना। अब कैसे करें, तैर तैर के एक एक निकालें, समझ रहे हो। सर तो, कैन यू यूज क्या केमिकल। केमिकल हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि उस भाई प्लैंकटन जहर थोड़ी होता है, प्लैंकटन आपके मछली का खाना होता है। तो व्हाई विल यू यूज केमिकल्स। सर वो नैनो प्लैंक्टन्स को मछली नहीं खा लेंगे। खाते हैं, बट अगर ज्यादा हो गया तो रह जाएगा, समझे कि नहीं। तो नैनो प्लैंक्टन्स को मछली, और पानी में जहर कौन मिलाता है। वही है ना। चलिए, नाउ नेक्टॉन्स। तो दीज आर एक्टिवली स्विमिंग एनिमल्स। ओके, एक्टिवली स्विमिंग एनिमल्स। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका फिशेस, जेली फिशेस एटसेट्रा। तो ये लोग अपने आप स्विम करते हैं, इसको किसी तरह का मदद का जरूरत नहीं है। तापरे आ जाएगा न्यूस्टॉन्स। ओके, सो न्यूस्टॉन्स, डू हैव यू हर्ड द टर्म न्यूस्टॉन। नो सर। चलो, तो न्यूस्टॉन मैंने आपको बोला था ना पढ़ के आने के लिए, तो आप क्यों नहीं पढ़े। तो न्यूस्टॉन क्या होता है बताइए। तो ये जो कलेक्टिव टर्म है, जो प्लैंकटन है एंड नेक्टॉन है,
उन दोनों को आप जोड़ दोगे ना तो वो बन जाता है क्या, वो बन जाएगा न्यूस्टन। तो दैट इज बेसिकली ए कलेक्टिव टर्मिनोलॉजी used for what? Used for both planktons and nectons। ठीक है जी, चलिए तो इसीलिए तो हम लोग यूज करेंगे। सो दिस इज ए कलेक्टिव टर्म ऑफ ऑल द एनिमल्स which live in the surface waters. Okay, it includes both planktons and न्यूस्टॉन्स। ठीक है, तो ये प्लैंक्टन्स एंड न्यूस्टॉन्स दोनों को इंक्लूड करता है। नाउ उसके बाद आ जाइए पेलाजिक। ओके, पेलाजिक एनिमल्स। नाउ वर्षा, वर्षा यस सर। ये जो Yes, sir. दूर समुद्र देख रहे हो कि नहीं, यस सर। जहां तक नजरें तुम्हारी जा रही हैं वो सब मेरा है। टाडा टाडा, सब समझ में आया? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेलाजिक? तो मतलब आपका जो टॉप 200 मीटर्स है ना, ओके, तो टॉप 200 मीटर्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको, या ओपन, उसको हम लोग ओपन वाटर्स कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड पेलाजिक एनिमल्स। ठीक है जी, तो जहां जहां तक तुम्हारी नजरें दौड़ रही हैं वो जो एनिमल्स जिसमें होंगे दे आर ऑल पेलाजिक। सो these animals which live free in open waters or the surface of water bodies of a sea or lake are referred to as pelagic। तो उसमें भी आपका नैनोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन आ जाएगा। नाउ ये जो पेलाजिक है इसका डेप्थ वेरी करता है। तो आई विल ट्राई टू शो यू ए ड्राइंग। फाइन, so let us share a screen। so this is JCRT note। तो ये आप देख रहे हैं, तो दिस इज आपको एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ दी नदी दिया गया है या ओशन दिया गया है, जो भी आप कह सकते हो वो दिया गया है। ओके, सो नाउ इधर ध्यान दीजिए, आपको इसमें ध्यान देना है। तो आप देख रहे हो, तो ये जो आपका है, तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द कोस्ट, सैंड लेयर, अर्थ। तो अब एकदम नीचे जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एबिसल, एबिसोपेलाजिक। देख रहे हो, तो वो एबिसल, Yes, sir. वो एबिसल जोन है एंड वो भी अपने दूर में आ जाता है। सो बियॉन्ड 4000 आपका कौन आ जाता है? एबिसोपेलाजिक जोन। ओके, टॉप 1000 कौन आ जाता है? बैथीपेलाजिक जोन। 200 मीटर के नीचे कौन आ जाता है? एफोटिक जोन। आपको मालूम है 200 मीटर के नीचे कुछ नहीं दिखता है। एंड टॉप 200 मीटर को हम लोग क्या कहते हैं? फोटिक जोन। अंडरस्टूड? तो आप यहाँ देख सकते हैं ये टॉप 200 मीटर जो है, इधर हम लिख लेते हैं, दिस इज द टॉप 200 मीटर्स। तो दिस इज फोटिक जोन। उसके बाद जो है पूरा का पूरा ही क्या आ जाएगा? पेलाजिक है। देख रहे हो? एंड ये जो पेलाजिक जोन है ये एफोटिक जोन है, नो लाइट ऑफ देयर ओन। अंडरस्टूड? नाउ तो अगर आप लैंड को देखो तो ये कोस्ट है। कोस्ट में आपका पहले आ जाएगा इंटरटाइडल जोन। ओके, ये जो ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर आ जाता है बैथियल जोन, फिर आता है एबिसल जोन, फिर आता है हैडल जोन एंड फिर आता है डीप सी ट्रेंचेस। ठीक है जी? तो जनरली हैडल जोन के बियॉन्ड रेयरली लाइफ मिलता है।
Understood? So this is the beautiful diagram. Okay. So now आपको अलग अलग, because if you behave properly तो जजेस आपको सब दिखाएंगे, वरना आप तो मालूम है कि एनसीईआरटी आपका भला करे, है कि नहीं? तो like that. So this is a introduction to taxonomy note of how many pages? Please concentrate. कितना पेजेस है? 40. 40. बट आपको मैं कितना पढ़ाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा 5 या 6, तो समझ में आया? तो इसीलिए आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है, समझ में आया सुभाष पानी भाई? चलिए, सो नाउ बैक टू बेसिक्स। तो अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पेलाजिक जो फॉर्म है, तो पेलाजिक का फिर आगे क्लासिफिकेशन होता है कि कितना डेप्थ का बात आप कर रहे हो। ओके, तो अकॉर्डिंगली चलिए, उसके बाद टर्म आएगा नेरिटिक। तो ये पेलाजिक का भी एक सबसेट है, दैट इज कॉल्ड नेरिटिक। तो these are animals that live in these are animals। देखो, सिंस मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूँ एनिमल्स बता रहा हूँ, वरना हम ऑर्गेनिजम्स भी लिख सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, आई एम टीचिंग यू जूलॉजी, तो आई एम यूजिंग एनिमल्स, बट एक्चुअली इधर हम ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। तो these are organisms that live in the top 200 meters of the water body. Now it is important because there is light penetration in this area, ठीक है, या in this region. Now can you tell me what is the importance of light penetration? Yesterday one girl, Plants. yes, very good. माने Plants can be found. माने यहाँ प्रोड्यूसर्स आपको मिलेगा। प्रोड्यूसर मिलने से क्या होगा? आपका हर तरह का फीडिंग हो सकता है। आप हर्बीवोरस हो सकते हो, आप कार्निवोरस हो सकते हो, एंड आप ओमनीवोरस भी हो सकते हो। बट बियॉन्ड 200 मीटर आप क्या हो सकते हो? Carnivorous. ओनली कार्निवोरस या फिर स्कैवेंजर्स। समझ में? चलिए, नाउ दे include both plants and animals. Okay, they include both plants and animals. समझ में आया? So this is the concept of neretic. भले भले. Now there is a girl Ghia ना, GHIA. Yes, sir. What is your full name? Sir, Akanksha Ghia. आकांक्षा जी, जब आप पूरी सी बीच में लेट के आनंद उड़ा रहे थे, अरे बुढ़वा आपको बोला माँ राती सारा सोईबा, तो आप बोले हाँ, तो ठीक है ऊपर को पड़ा सेठी की जाएगी सुआ, एटी सुआ नहीं। तो आकांक्षा घिया तो उसका खून खोल गया, अबे बुढ़े साले तेरे को क्या जाता है, मैं जहां मर्जी सोऊं, गेट आउट। अब पता नहीं कुछ दिनों से आकांक्षा आ नहीं रही है क्लास, क्या हो गया? नहीं सर, मैं अटेंड कर रही हूँ। ये तुम नहीं, तुम्हारा भूत अटेंड कर रहा है। बताइए तो आकांक्षा घिया कहाँ गई? मॉनिटर तेजस, समुद्र के अंदर। वेयर इज आकांक्षा? बोलो अगेन। मैंने आपको क्या बोला? मेरे मजाक के पीछे का स्टोरी समझो, मजाक पे ध्यान मत दो। सर पानी में।
अंदर ओशन सर के पानी में क्यों क्यों? सर टाइट्स खींच के ले गए। यस सर टाइट्स रात को। समझ में आया घिया जी? तो इसलिए जेजेस कभी भी मजाक नहीं करते हैं। मेरा पाठ बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं उसे थोड़ा धीरे से झटके लगा के देता हूँ। समझ में आया? नेवर ट्रीट माई जोक्स Yes, एज sir. जोक्स, देयर इज अ बिग अंडर करेंट माई डियर। तो लिटोरल जोन मतलब क्या है? दीज आर द एनिमल। लिटोरल जोन हम पढ़ेंगे इकोलॉजी में, यहाँ तो हम एनिमल्स पढ़ रहे हैं तो उनको लिटोरल एनिमल्स बोलेंगे। तो दीज आर द एनिमल्स दैट इनहेबिट द इंटरटाइडल जोन। समझ रहे हो? अब आप देखोगे कि एनी सी कोस्ट एक लकड़ी का स्केल लगा होता है बड़ा सा, उसमें 2 लाइंस होते हैं। कौन कौन से लाइंस होते हैं बताइए? सायनिका, कौन कौन से लाइन होते हैं बताइए? आज के आज मुझे सारे फोटो और नाम मिल जाना चाहिए। देखो एक्चुअली क्या होता है, आप समझते नहीं हो। आप लोग वो बाइजू वेदांतु वो सब देखते हो ना, उसमें साइड में स्क्रीन में वो चैट वैट दिखता है, मुझे चैट नहीं दिखता है। इसलिए एंड मुझे आपके 40 के नाम भी नहीं मालूम है। तो इसलिए जब आप मेरे को फोटो भेजते हो, जैसे अभी मैंने देखा आयुष्मान साहू, बड़ा सुंदर लड़का है, फैंटास्टिक, आंसर करिए, तो मैं ये पूछ सकता हूँ। समझ में आया? तो इसलिए आज के आज मुझे सारे फोटोज मिल जाने चाहिए, एंड जो नहीं भेजेगा उसको मैं ग्रुप से भगा दूंगा, एंड फिर वो अपना समझेगा जैसे समझना है, बिकॉज कटसी बिगेट्स कटसी ना। क्या बोलते हो तेजस? चलिए, तो दीज आर एनिमल्स दैट इनहैबिट द इंटरटाइडल जोन। तो आप देखे होंगे, तो व्हाट आर द 2 लाइंस चंद्रकांत सुबेश्वर? सर एक हाई टाइड का एक लो टाइड का होता है। वेरी गुड। तो एक मार्क हाई टाइड का होता है एंड एक मार्क लो टाइड का होता है। तो समीक्षा साहू, उस आदमी ने, बुड्ढे ने इस लड़की को क्यों वहां से हटने को कहा? बोलिए बॉय। तो उसको क्यों हटने को कहा? क्या गड़बड़ कर रही थी वो? सर हाई टाइड वो इंटर टाइडल जोन में सो रही थी। समझ में आया? तो रात को जब टाइड्स हाई होंगे तो पानी ऊपर तक जाएगा। इसलिए उस बुड्ढे ने इसको बोला कि मैडम थोड़ा उस हाई टाइड मार्क के उधर सो, ताकि पानी आपको ले ना जाए। डू वी अंडरस्टैंड? बट ये सुनी नहीं, यस सर। ये राउडी रही, ये घिया खाती रही, एंड फिर आप मछली उसको खा रहे हैं। अंडरस्टैंड? सो इसीलिए दीज आर एनिमल्स दैट इनहैबिट द इंटरटाइडल जोन। हैव यू एवर सीन देम वर्षा? ऐसे एनिमल्स आपने देखा है कभी सी कोस्ट में? No, sir. क्यों नहीं देखा है? No, आप समुद्र में गए हो कभी? सर ऑयस्टर। यस सर। तो क्या सर क्रैब यस सर। ये स्क्रैब्स आप देखोगे कि आपने हाई टाइड लो टाइड तो नहीं देखा, नो डाउट, बट लहरों को देखा है। आप देखोगे जैसे लहर जाते हैं तो सडनली वहां से कौन आ जाते हैं ऊपर? क्रैब्स, है कि नहीं? क्रैब्स आ जाएंगे, छोटे छोटे पोको आ जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे। फिर जैसे ही ऊपर से लहर आ जाएगा ये फिर माटी के अंदर घुस जाएंगे। तो अंडरस्टूड? सो दे आर कॉल्ड लिटोरल एनिमल्स। अंडरस्टूड? सो ये आपका कंसेप्ट है लिटोरल एनिमल्स का। नाउ आई वुड लाइक टू अगेन शो यू अ ड्राइंग कि जेजेस का नोट कितना अच्छा होता है। देखिए, डू यू एंजॉय दिस? आर यू एबल टू सी दिस? यस सर सो ये आप क्या देख रहे हो? Yes. सो मेनी कलर्ड फिशेस इन द कोरल आइलैंड। अब यहाँ इस डायग्राम को देखिए, यहाँ देख रहे हो, यहाँ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, ठीक है?
उसके बाद ये इमर्ज प्लांट्स हैं, मतलब मिट्टी में उगे पानी के ऊपर आ रहे हैं, ये फ्लोटिंग प्लांट्स है। ओके, फिर ये सबमर्ज प्लांट्स हैं। तो अब ये जोन कौन सा हो गया? दिस इज द लिटोरल जोन। देख रहे हो? तो इसलिए लो टाइड में नदी कहां तक चला जाएगा? ओके, तो इन द लो टाइड द रिवर विल गो टिल, अब पानी यहां तक आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या लिखेंगे यहां? दिस इज कॉल्ड लो टाइड मार्क। ओके, नाउ अब यहाँ ये हाई टाइड मार्क है आपका, दिस इज द हाई टाइड मार्क। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। इसीलिए ये दो टाइड्स के बीच का जो जगह है, यहाँ आपका कौन रहता है? लिटोरल। तो अब ये जो लिटोरल एनिमल्स हैं, ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। दे मे बी अंडर द सॉइल ऑल्सो एंड दे मे बी इन द वाटर ऑल्सो। तो समझ रहे हो? ये जो डिब्बा हमने बनाया, ये डिब्बा एक्चुअली किस चीज का है? लिटोरल जोन का। आ गया मजा? चलिए, सो Yes. ऐसे ड्राइंग आपको एनसीईआरटी या कालू बुक्स में मिलते हैं? चलिए, नो सर। तो आप तो फिर भी जेजेस No, का